नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने पार्टी के जमीनी स्तर के संगठन में बड़ा बदलाव किया है। शुक्रवार को अपने 98 जिला स्तरीय अध्यक्षों में से 69 को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में यूं तो 75 जिले ही हैं, लेकिन यहाँ भाजपा ने अपने राज्य संगठन को 5 क्षेत्रों पश्चिमी, ब्रज, कानपुर, अवध, गोरखपुर और काशी के तहत 98 जिला स्तरीय इकाइयों में बांट कर रखा है। माना जा रहा है कि ये बदलाव जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस से लेकर विभिन्न तरह के समीकरणों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में भाजपा के जिला स्तरीय संगठन में फेरबदल की उम्मीद की जा रही थी। 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन प्रमुखों को बदल दिया गया है जो 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। साथ ही उन प्रमुखों को भी बदल दिया गया है जिनके खिलाफ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन के बारे में नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब लोकसभा चुनाव को 1 वर्ष से भी कम समय रह गया है। हैदराबाद में कांग्रेस की नवगठित वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में गांधी परिवार पहुंच चुका है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी के कार्यकारी समिति की बैठक है। उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा होगी। इस दौरान आने वाले वक्त में जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उसके बारे में रणनीति बनाने पर भी चर्चा होगी। बिहार के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर रोज राज्य में गोलीबारी, लूट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा लालू जी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, नीतीश जी इनएक्टिव हो गए हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। ये यूपीए नाम के साथ नहीं आ सकते, इसलिए इन्होंने इंडिया गठबंधन नाम रखा है। नाम कोई भी बदलें, ये वही लालू प्रसाद यादव हैं जिसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में नाथूराम गोडसे को फिर से देशभक्त बताया है। जब उन्होंने पिछली बार ऐसा कहा था तब खुद पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा। हालिया इंटरव्यू में जब प्रज्ञा से पीएम मोदी की नाराजगी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं अपने संस्कार और बोलने की आज़ादी से पीछे नहीं हटूंगी। साध्वी ने कहा कि हो सकता उस वक्त कुछ लोगों को ठेस लगी हो, लेकिन मैं अपने विचार को नहीं बदल सकती। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कुछ टीवी एंकरों के कार्यक्रम में प्रवक्ता नहीं भेजने के फैसले को असहयोग आंदोलन करार दिया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि उन्होंने ना तो किसी भी एंकर या टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया है और ना ही किसी का बहिष्कार किया है। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन ने बस किसी के अपराध में भागीदार बनने से इनकार किया है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कथित नफरत वाली खबरों में भाग न लेने के विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वो असहयोग आंदोलन चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन न्यूज एंकरों के बाइकआउट की एक और लिस्ट भविष्य में जारी कर सकता है। गठबंधन की मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि जिस ब्लैक लिस्ट पर काम चल रहा है उसमें एक समाचार एजेंसी का नाम भी शामिल होने की संभावना है। बता दें इंडिया ने इससे पहले 14 समाचार एंकरों का बहिष्कार करने की लिस्ट जारी कर दी। बता दें शुक्रवार को टीओआई को मीडिया समिति के करीबी सूत्रों ने बताया कि एक दूसरी सूची तैयार की जा रही है और हालांकि इसे कब जारी किया जाएगा इसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में नामों की घोषणा होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के 14 न्यूज एंकरों के शो में नहीं जाने के फैसले का बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बचाव किया है। बता दें आरजेडी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में यह तय हुआ कि जो भड़काऊ बातें करते हैं उनका हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि ऐसे चैनलों में जाकर कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की जो आज भी जारी है। उस यात्रा ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। कांग्रेस ने उनके वीडियो को ट्वीट किया है। उसमें खेड़ा कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, आपको जनता से जुड़े मुद्दों पर आना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब पाठ्यक्रम जनता तय करेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच बारामूला जिले में मुठभेड़ की खबर है। उरी में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए।
ये मुठभेड़ बारामूला के उरी और हथलंगा इलाके में एलओसी के पास हुई। माना जा रहा है कि आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वे और पब्लिक में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और कमलनाथ सरकार बन रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा 155 सीटें जीतने का बड़ा दावा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें सिंधिया की सभा की कुर्सियां खाली हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि सिंधिया की खाली कुर्सियों वाली सभा, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाते रहे भाई साहब, ना इज्जत बची ना लोक लाज। शिवराज जी, आपने जिस खिलौने को करोड़ों में खरीदा वो तो नकली निकला। हालांकि ये पता नहीं है कि इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, क्योंकि कभी कभी सभा से पहले की फोटो लेकर शेयर किए जाते हैं और कभी सभा के बाद के। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की चुनाव पूर्व घबराहट को बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। सिंहदेव ने अपने भाषण की शुरुआत मोदी के स्वागत के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा, आप आज यहाँ कुछ देने आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें कुछ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं बोलने का फैसला किया और कहा कि वो अदालत के बाहर सार्वजनिक घोषणा के बजाय अपने फैसलों के माध्यम से इसे व्यक्त करेंगे। सीजेआई के बाद बोलने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने भी सिद्धांत के विषय पर बात नहीं की। मंत्री ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, बुनियादी ढांचे के बारे में बाकी लोग बताएंगे। पिछले साल नवंबर में सीजेआई का पदभार संभालने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा पहला लक्ष्य अदालतों को संस्थागत बनाना और तदर्थ मॉडल यानी एडहॉक मॉडल से दूर जाना था। पाकिस्तान में तेल की कीमतों ने आग लगा दी है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 26 रुपये बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में पेट्रोल की कीमत 26 रुपये बढ़ाकर 331 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसमें आगे कहा गया है कि डीजल की कीमत में 17.34 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 329.18 रुपये प्रति लीटर होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नई कीमतें आज यानी 16 सितंबर से लागू हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान रुपए की कीमत भारत से कम है, इसलिए ये मत मानने लगना कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 331 रुपये को भारतीय रुपए में बदलें तो 92 रुपये होता है और भारत में तेल की कीमत 106 रुपये से अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।